मैं धर्मेंद्र कुमार वाडेकर, आप लोगों को के स्टेनो क्लासेज में स्वागत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। आज आपको पहले स्वा का वृत्त बताते हैं, फिर आस्त का वृत्त बताएंगे। स्वा का वृत्त किसी व्यंजन के शुरू में, केवल शुरू में सा वृत्त से बड़ा वृत्त लगाने से स्वा का आवाज देता है। स्वा का वृत्त कहाँ लगता है? केवल व्यंजन के शुरू में लगेगा। समझिए, जैसे में सर, सा में छोटा वृत्त लगता है, लेकिन स्वा में क्या लगेगा? बड़ा वृत्त लगेगा। समझिए, बड़ा वृत्त। स्वप्न, स्वा के लिए क्या है? स्वा, तो बड़ा वृत्त का प्रयोग होगा। सा वृत्त के नियमानुसार ही स्वा का वृत्त लगती है। अब आइए, स्वा वृत्त के पहले स्वर मात्रा आवे तो पूरा पूरा लिखेंगे। माने पहले आएगा तो क्या करेंगे? पूरा पूरा लिखेंगे। स्वर वृत्त का प्रयोग बीच और अंत में नहीं होता है, केवल शुरू में होता है। या वाह के आरंभ में भी स्वा का वृत्त नहीं लगता है। आपको नोट में बता दिए हैं। आश्वासन मतलब स्वा के पहले क्या आ गया? स्वर आ गया। स्वा के पहले स्वर आ गया तो पूरा पूरा लिखेंगे। आश्व, आश्व, स्वा से पहले क्या आ गया? आ का स्वर आ गया। यशस्वी, मैंने पहले यह आ गया, मैंने बीच में नहीं लगेगा। बताया ना कि बीच में और अंत में स्वा का वृत्त नहीं लगेगा। अंत में स्वा आया, इसलिए पूरा पूरा लिखे। ये भी पूरा 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 लिखे। समझ गए? केवल शुरू में स्वा का वृत्त लगता है। अब आइए, आस्त, आस्त या षष्ठ का चाप। इसमें किसी सरल या वक्र व्यंजन के शुरू और अंत में एक छोटा चाप लगाने से आस्त, आस्त या षष्ठ का आवाज देता है, लेकिन व्यंजन के आधे से थोड़ा कम पर ही चाप लगाया जाता है। जैसे में ये व्यंजन है, क्या है? ये व्यंजन है, तो इसका आधा काट देंगे यहाँ, तो यहीं तक इसको चाप लगाना है। आधा से नीचे, थोड़ा सा नीचे लगाएंगे चाप, तो आपको आस्त, आस्त या षष्ठ का आवाज देगा। जैसे देखिए, आस्था बीच में यहां आता है, सेकंड पहले से थोड़ा सा नीचे या ऊपर लगाएंगे। समझ गए? सेकंड पहले से यहां है, इसके थोड़ा सा ऊपर लगाए, क्योंकि ये शुरू में और अंत में चाप लगता है। समझ गए? तो आस्त का चाप शुरू में आया तो शुरू में लगा। आस्त का चाप कहां आया? शुरू में, शुरू में लगा। पास्त अंत में आया तो अंत में लगा। समझ गए? तो फर्स्ट पहले, सेकंड पहले, थर्ड पहले, मतलब सेकंड पहले से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। अस्तम, मस्त, शुरू में आया, शुरू में लगा, अंत में आया, अंत में लगा। अब आइए, कास्ट, गस्त आए, गस्त और कास्ट, मतलब है कि और इसमें सा का नियम का ही सब पालन करेगा। सा का वृत्त राइट साइड में लगता था, ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन में
तो अस्त अस्त या षष्ठ का चाप भी राइट साइड में ही लगेगा, ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन में, और नीचे से ऊपर जाने वाला लेफ्ट में ही लगेगा, और वक्र व्यंजन में अंदर की ओर ही चाप लगेगा, और कवर्ग में ऊपर की ओर चाप लगेगा। समझ गए? किसी शब्द के आरंभ में आ आने पर पूरा पूरा संकेत लिखा जाता है, मैं शॉर्टहैंड लिखा जाता है पूरा पूरा। अगर किसी शब्द के शुरू में आ का स्वर हो, पर शब्द के अंत में ई स्वर आने पे चाप के साथ थोड़ा डैश निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? थोड़ा डैश निकाल देते हैं। जैसे आस्त, क्या है? आ स्वर पहले है ना, आस्त के पहले, तो आपको ऐसे लिखेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे, हम चाप नहीं लगेगा। चाप कैसे लगेगा? पहले स्वर है तो। अगर अंत में ई स्वर हो, अंत में किसी शब्द के अंत में ई स्वर हो, तो चाप लगाते हुए थोड़ा सा डैश निकाल देंगे। हस्ती, देखिए थोड़ा सा डैश निकाल दिए तो ई का आवाज देगा। किसका देगा? ई का आवाज देगा। अगर इतने रहता तो हस्त हो जाता। क्या होता? हस्त हो जाता, इतना आता। लेकिन इसमें ई का मात्रा है। क्या है? ई का मात्रा है, इसे थोड़ा सा डैश निकाल दिए। मस्ती, डैश निकाल दिए तो ई का आपको आवाज देगा। गस्ती, सस्ती है? तो नीचे लिख भी दिए हैं कि शाब्दिक के नियमानुसार लिखा और पढ़ा जाता है। शाब्दिक जो बताए थे उसी के अनुसार लिखा और पढ़ा जाएगा। अब आइए दार, धार और त्राक का चाप बताएंगे आपको। मतलब आस्त आस्त का चाप है जो किसी व्यंजन के आधा से नीचे लगता था। क्या? आधा से नीचे। लेकिन दार, धार और त्राक का चाप है जो इससे यहां तक लगेगा। माने 1 2 3, 1 2 3, माने सेकंड पहले से नीचे लगेगा, इस सेकंड पहले से ऊपर लगेगा। मतलब इसको ऐसे काट देते हैं, मतलब यहां तक लगेगा, माने आधे से ऊपर तक जाएगा चाप। वही लिखा है, किसी सरल या वक्र व्यंजन के अंत में एक बड़ा चाप लगाने से दार, धार और त्राक का आवाज देता है। लेकिन व्यंजन के आधे रेखा से ऊपर जरूर जाना चाहिए, आधा रेखा से। जैसे हकदार, क्या लगा? बड़ा चाप लगा, आधा से आगे दार, अंत में आया चाप लगा। पात्र, पदार्थ, समझिए। अब आए किसी शब्द के अंत में ई स्वर आने पर चाप के साथ छोटा डैश निकाल देते हैं तो ई का मात्रा लगी समझी जाएगी। मतलब ये चाप है, चाप से थोड़ा सा एक डैश निकाल देंगे तो ई का मात्रा लगी समझी जाएगी। जैसे पत्री, पात्र लिखे थे, चाप डैश नहीं निकाले थे, लेकिन पत्री में ई का स्वर है। क्या है? ई का स्वर है। क्या निकाले? छोटा डैश निकाल दिए। पुत्री, ईमानदारी, आवाई। केवल त्रा, त्री का चाप आरंभ में भी लगता है, माने त्रा का चाप है ये शुरू में भी लगता है। दार और धार का चाप केवल अंत में लगेगा, लेकिन त्रा का चाप शुरू में भी लगेगा। देखिए त्रिकाल, त्रि के लिए भी, त्रा के लिए शुरू में चाप लगेगा। त्रि के लिए कोई मात्रा नहीं भी लगा सकते हैं।
अब आए दार धार का चाप ना आंकड़े की तरफ लगाने से पहले ना भी पढ़ा जाता है और यथा नियम चाप के साथ छोटा डैश निकाल देने से ई का मात्रा लगी समझी जाएगी। मतलब है कि ना का जो हुक लगता है का में नीचे की ओर लगता है ना, जैसे देखिए दुकानदार, मतलब है कि आप इतना इतना लिखते, क्या लिखते, दुकानदार, इतना लिखते ना, लेकिन नीचे चाप लगाने से, क्या नीचे चाप लगाने से ना लुप्त हो जाता है। ऐसे नहीं तो चाप कहां लगता है, ऊपर लगता है, लेकिन नीचे चाप लगाने से क्या हो गया, ना लुप्त हो गया। अब आई दुकानदारी, इसमें ई का मात्रा आ रहा है, क्या आ रहा है, ई का मात्रा आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा क्या निकाल देंगे, डैश निकाल देंगे, दुकानदारी। समझ गए कि दार धार का चाप ना आंकड़े की तरफ लगाने से पहले ना भी पढ़ा जाता है और यथा नियम चाप के साथ छोटा डैश निकाल देने से ई की मात्रा लगी समझी जाएगी। मतलब यहां तक तो आपका ए वाला नियम ए वाला है और यहां से आप डैश वाला है कि डैश निकाल दिए तो समझ गए। म व्यंजन को मोटा कर देने से मप और मब का आवाज देता है, समझ गए, मोटा कर देने से। मां को मोटा कर दिए तो पंप हो गया, पंपा, पंपा है, पंप, इसमें मात्रा है आ का, तो आ का स्वर लगा दिए। लंब, लंब, मां को क्या है, मोटा है मां, लंबा लिखना हो तो यहां आ की स्वर है तो आ की मात्रा लग गया, यहां पे स्वर लग गया, ठीक। और सभी नियम सा वाला लागू कीजिएगा। आपको पहले ही बता दिए कि ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन में राइट साइड में चाप लगेगा और नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजन में लेफ्ट साइड में चाप लगेगा। वक्र व्यंजन में अंदर की ओर चाप लगेगा। कवर्ग में का खा गा घा में चाप ऊपर की ओर लगेगा। यही नियम है। इसके बाद आपको सब चिन्ह बताते हैं। चलिए अभ्यास 34 का सब चिन्ह बताइए। इसके पहले जो नियम बता रहे थे उसमें एक वर्ड गलत है, आस्त। आस्त आपको इस तरह बताएं जो गलत है, क्योंकि सा का स्वर माना जाएगा, सा के साथ स्वर रहेगा तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। चलिए हम स्वराज एक बड़ा वृत्त लाइन से ऊपर लिखेंगे तो स्वराज का आवाज देगा। स्वास्थ्य, स्वा का वृत्त लगाते हुए ता आगे या का देंगे तो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इसी तरह माना हुआ था लेकिन हम चेंज कर दिए क्योंकि पकड़ने में दिक्कत हो। स्वयं लाइन पे लिखेंगे और बीच में एक बिंदु दे देंगे, स्वयं हो जाएगा। क्यों लिखिए, क्यों तो स्वतंत्र हो जाएगा। स्वरूप, लाइन क्रॉस एक वृत्त देंगे तो स्वरूप हो जाएगा। इसी तरह स्वीकार भी माना हुआ लेकिन इसमें हम क्या लगा देंगे, चेंज कर देंगे। स्वीकार,
लाइन पे एक वृत्त, बड़ा वृत्त, और उसमें तार लगा देंगे तो स्वतंत्रता हो जाएगा। इसमें चाप लगा देंगे अस्त का लाइन के ऊपर तो प्रस्ताव हो जाएगा। रास्ता लाइन पे, रास्ते लाइन पे एक बिंदु दे देंगे हैं। तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती, थोड़ा सा डैश निकाल देंगे तो ई का आवाज देगा। आत्र, तत्र, चाप लगा देंगे तो तत्र हो जाएगा। सर्वत्र, प्रस्थान, त्रस्त, अब आइए सहायता। सहायता, सा और हा का वृत्त बड़ा लगाने से सा हा का आवाज देता, तो सहायता हम ऐसे मान दिए, या ऐसे लगाइएगा सहायता। समेत, सेतमेत, सहित, बड़ा वृत्त कीजिएगा, सहित लाइन क्रॉस कर दीजिएगा। सम्मति, सब चेंज कर दिया हूं मैं। अचंभा, बारंबार, परमात्मा, समाप्त, लाइन से ऊपर महोदय, छोटा वृत्त दीजिएगा। महाशय, मुसलमान, मुसलमान, मुसीबत, मुस्लिम। प्रस्थान आप ऐसे लिखे थे, इसमें डैश लगा हुआ था, लेकिन उसको हम नहीं लगाए हैं। एक प्रस्तुत आएगा, प्रस्तुत, उसमें डैश लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत। समझ गए।